हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं नियोजित शिक्षकों के राज्यकर्मी के नियमावली को लेकर के जो बड़ी खबर निकल कर के आ रही है उसकी, और साथ ही साथ यहाँ पे दबाव में है बिहार सरकार उसकी, और साथ में बिहार सरकार आप सभी के लिए कौन कौन सी नियमावली में बदलाव कर चुके हैं और यहाँ पे आप सभी के लिए कौन कौन से चीज़ें यहाँ पे बदल चुकी हैं, सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में डिटेल्स में देखने वाले हैं। आप सभी के नियमावली में 6 चीज़ों का बदलाव हुआ है और यहाँ पे नियोजित शिक्षकों के बात मानते हुए बिहार सरकार नज़र आ रही है और बहुत ही जल्द नियोजित शिक्षकों के लिए यहाँ पे खुशखबरी देखने को मिलेगी। तो चलिए एक एक करके हम लोग डिटेल्स में सारा कुछ समझते हैं और जानते हैं कि नियोजित शिक्षकों के नियमावली में कौन कौन से 6 प्रमुख बदलाव हुए हैं और ये बदलाव आप सभी के लिए क्यों आवश्यक है। चलिए, सबसे पहला जो यहाँ पे आप लोगों के लिए बदलाव हुआ है, तो जैसा कि आप सभी को पता ही था कि यहाँ पे आप सभी का जो नियमावली था जो पिछली बार लाया गया था, जिस पे जो है यहाँ पे आप सभी से मांगा गया था कि आपको अगर इस पर किसी भी तरह का आपत्ति है तो उसको जो है आप लोग निराकरण के लिए दे सकते हैं। तो उसमें यहाँ पे नियोजित शिक्षकों ने बहुत सारा यहाँ पे आपत्ति भेजा था और जिसमें सबसे बड़ा आपत्ति था वो था यहाँ पे विशिष्ट शिक्षक नाम से। तो यहाँ पे आप सभी को जो यहाँ पे नाम जो होने वाला है वो विशिष्ट शिक्षक नाम से अब हटने वाला है और यहाँ पे बिहार सरकार नियोजित शिक्षक के दबाव में आकर इसको अब हटाने वाली है और आप सभी का जो नाम होगा वो अब यहाँ पे बदल कर करके विशिष्ट शिक्षक ना हो करके बल्कि यहाँ पे विद्यालय अध्यापक, लेकिन आप सभी के ब्रैकेट में लिखा हुआ मिलेगा समायोजित शिक्षक। ठीक है, ये आप सभी को देखने को मिलने वाला है। तो ये आप लोगों के लिए सबसे बड़ा बदलाव हो गया और साथ ही साथ आपका जो पिछले बार जो नियमावली आया था उसका नाम था विशिष्ट शिक्षक नियमावली, अब उसका जो है यहाँ पे नाम चेंज हो चुका है। अब वहाँ पे उसका जो है विद्यालय अध्यापक रहेगा, लेकिन ब्रैकेट में लिखा हुआ मिलेगा आपको समायोजित शिक्षक और नियमावली 2023, ये आप सभी का ये नियमावली हो जाएगा। ये सबसे बड़ा बदलाव है। दूसरा यहाँ पे आप सभी के लिए बदलाव निकल करके आ रहा है कि आप सभी को जो है परीक्षा दे करके ही राज्यकर्मी बनना है। ये तो आप सभी ने पहले ही जान रखा है, परंतु अब यहाँ पे इसमें एक नया चीज़ ऐड ऑन हुआ है कि आप जितने भी शिक्षक साथी हैं वो सिर्फ राज्यकर्मी तभी बनेंगे जब आपकी इच्छा हो। अर्थात यहाँ पे आपको जो एग्ज़ामिनेशन का जो यहाँ पे आया है पैटर्न, और एग्ज़ामिनेशन जो होने वाला है वो आप सभी के इच्छा के अनुरूप होने वाला है और अब आप जो है अपने इच्छा के अनुसार राज्यकर्मी बनेंगे अथवा नहीं बनेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि आप चाहेंगे खुद से कि हम परीक्षा दें तभी आपको फॉर्म भरना है, नहीं तो आप सभी को जो है यहाँ पे फॉर्म अगर आप चाहें तो नहीं भर सकते हैं। आप इसी पद पे बने हुए रहेंगे, अर्थात आप सभी जो जितने भी रहेंगे वो नियोजित के नियोजित ही रह जाएंगे। तो ऐसे उन शिक्षकों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा जो कि आप सभी जो अभी जो है रिटायरमेंट के कगार पर पहुंच चुके हैं, अर्थात उनका 1-2 साल का ही जॉब बचा हुआ है, या फिर उनका वैसे शिक्षक भी होंगे जिनका जो है यहाँ पे तबीयत वगैरह ख़राब रहता है, तो वो सभी इस चीज़ से बच सकते हैं और यहाँ पे एग्ज़ाम के टेंशन से बच सकते हैं। ये उनके लिए सबसे बड़ा यहाँ पे न्यूज़ निकल करके आ रहा है कि अब यहाँ पे परीक्षा जो है वो ऐच्छिक हो चुका है और आप सभी अपने इच्छा के अनुसार जो है एग्ज़ामिनेशन देंगे। और आपका अगर इच्छा नहीं होगा एग्ज़ाम देने का तो आप सभी परीक्षा को स्किप भी कर सकते हैं। अगला जो बड़ा डेवलपमेंट सामने आ रहा है कि नियोजित शिक्षक जितने भी नियोजित शिक्षक होंगे उन सभी का जो अगर बात करिएगा तो एग्ज़ाम में पहले जो कहा जा रहा था कि 3 बार में पास करना है, परंतु अब इसमें यहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव है। अब यहाँ पे आप सभी के लिए 3 बार में पास करने की जो बात है वो अब हट चुकी है। आप अगर मान लेते हैं कि 3 बार में भी आप लोग एग्ज़ामिनेशन पास नहीं कर पाते हैं तो आप सभी को जो है यहाँ जॉब से कोई नहीं निकाल सकता है और इसको लेकर के सरकार मान चुकी है और आप लोग को अब किसी भी तरीके से आप सभी का जो है जॉब वो सुरक्षित हो चुका है। और आप लोग एग्ज़ामिनेशन में अगर बैठते हैं 3 बार में सफल नहीं होते हैं तो आप सभी का जो है वो जॉब बरकरार रहेगा और आप सभी नियोजित के ही पद पर ही रह जाएंगे और आप सभी को जो है
किसी तरह का कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। वैसे अब यहाँ पे एक और खबर निकल कर के आ रहा था कि सोचा जा रहा है कि आप सभी के जो अटेम्प्ट की संख्या है वो बढ़ाया जाएगा, यानी कि हो सकता है कि 3 बार अभी रहेगा, लेकिन आने वाले समय में इसको 5 बार किया जा सकता है। जैसा कि आप सभी ने दक्षता वाले में भी देखा होगा कि पहले 3 बार में पास करने की बातें हो रही थी, परंतु कुछ शिक्षक साथी बच गए थे जो कि 3 बार में भी यहाँ पे पास नहीं कर पाए थे, तो उनको चौथा मौका दिया गया था और अब जो है एक और यहाँ पे 5वां मौका भी दिया जाने वाला है। तो यहाँ पे उसी तरह से इस नियमावली में भी इसमें ऐड ऑन किया गया है और आप सभी को जो है कम से कम 5 मौके यहाँ पे देखने को मिलेंगे ही। अगला जो यहाँ पे चीज़ जो आप सभी का जो बड़ा बदलाव देखने को मिला है वो आप सभी के लिए है आप सभी का स्थानांतरण का मामला। तो स्थानांतरण का मामला का अगर बात करिएगा तो नियोजित शिक्षकों का जो पिछला बार जो नियमावली आया था जिसका नाम था विशिष्ट शिक्षक नियमावली, तो उसमें जिक्र था कि आप सभी को किसी भी तरह से ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ नहीं है। अर्थात आप सभी के जो उस नियमावली है उसमें जो है यहाँ पे अगर बात करेगा उस नियमावली की, तो उसमें यहाँ पे था कि विभागीय आपका जो है स्थानांतरण किया जाएगा और आप सभी जितने भी शिक्षक होंगे उनका जो स्थानांतरण विभाग के आदेश के अनुसार ही होगा और विभाग जहाँ चाहे आपको भेज सकती है पद के आधार पर और साथ ही साथ रिक्ति के आधार पर। तो अब यहाँ पे उसमें चेंजिंग होने वाला है और आप सभी के लिए ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिलेगा, परंतु यह लाभ आप सभी को तुरंत ही नहीं मिलने वाला है। इसमें कम से कम 6 महीना और अधिक से अधिक साल 2 साल तक भी लग सकता है। तो आप सभी को इतना दिन इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे अगर बात करेगा तो यहाँ पे इस नियमावली को जब ये लागू हो रहा है तो उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें इसमें बदलेगा और कुछ चीज़ों को बदलने के लिए यहाँ पे कुछ कानूनी प्रक्रियाएं वगैरह होंगी, तो जिस कारण से आप सभी को इसमें भी कुछ समय लग सकता है और कम से कम 6 महीना का तो समय देना ही पड़ेगा, तभी जा कर के आप सभी का स्थानांतरण संभव हो पाएगा। अगला जो चीज़ यहाँ पे निकल कर के आ रहा है वो आप सभी का वेतन से संबंधित है। वेतन से संबंधित यहाँ पे जो बड़ा बदलाव आ रहा है कि पहले जो आप लोग का जो नियमावली आया था उसमें यहाँ पे आप सभी को बीपीएससी शिक्षकों के समान सीटीए का लाभ नहीं मिला था। सीटीए का जो लाभ नहीं मिला था तो जिस कारण से आप सभी का पेमेंट आगे चल कर करके बीपीएससी से बहाल शिक्षकों से कम होने वाला था, परंतु अब यहाँ पे उसमें सुधार कर लिया गया है और आप सभी के पेमेंट में भी सीटीए का लाभ मिलने वाला है, जिससे कि आप सभी का जो है यहाँ पे पेमेंट में बढ़ोतरी होगा। साथ ही साथ इसमें एनपीएस का भी लाभ मिलेगा और एनपीएस का लाभ मिलने से आप सभी जितने भी नियोजित शिक्षक साथी हैं उन सभी के लिए बुढ़ापे का जो लाठी हो जाएगा वो तैयार हो जाएगा। अर्थात आप सभी का जो यहाँ पे जो प्रक्रियाएं हैं पेंशन की वो बुढ़ापे में आप सभी का चालू रहेगा, जिसके बाद आप सभी उसका उपयोग कर पाइएगा और आप सभी का आने वाले समय की कोई भी चिंता नहीं रहेगी। एनपीएस वहाँ से आप सभी को मिलेगा। अगला जो चीज़ आ रहा है कि वो है आप सभी का कैडर जो होगा वो जिला कैडर हो जाएगा, अर्थात आप सभी जिला संवर्ग के शिक्षक हो जाएंगे। बीपीएससी शिक्षक के समान ही आप सभी का भी जो संवर्ग होगा वो जिला से हो जाएगा और सभी की सभी जो यहाँ पे चीज़ें निकल करके आएगी वो आप सभी जो होंगे वो विशिष्ट शिक्षक न हो करके अब जो है यहाँ पे विद्यालय अध्यापक कहलाएंगे और साथ में समायोजित पद पर जो आप लोग रहेंगे। अगला जो यहाँ पे चीज़ निकल करके आ रहा है कि आप सभी जितने भी शिक्षक साथी होंगे वो सभी बीपीएससी से बहाल शिक्षकों से वरीय होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आप सभी की जो बहाली है वो बीपीएससी से बहाल शिक्षकों की अपेक्षा काफ़ी पहले हो चुकी है और साथ ही साथ दोनों का ही संवर्ग समान है। दोनों के अगर पेमेंट का बात करिएगा तो नियोजित शिक्षकों का पेमेंट हमेशा आगे रहा है और आगे रहेगा, और जिसको यहाँ पे देखते हुए आप सभी जो जितने भी सुविधा प्राप्त कर रहे हैं वो सभी अब बीपीएससी से बहाल शिक्षकों की अपेक्षा अधिक रहेगा। तो जिससे आप सभी जितने भी शिक्षक साथी होंगे वो आप सभी जितने भी होंगे वो सभी बीपीएससी से बहाल शिक्षकों से वरीय होंगे। तो ये सारा आप लोग के लिए बदलाव हुआ है आप लोग के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।